हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। तो दोस्तों जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की थी फुटिंग के बीबीएस की और कॉलम के बीबीएस की, चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए बात करेंगे बीम के बीबीएस की, यानी बीबीएस ऑफ बीम की। बीम का बीबीएस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करते हैं बीम के जो मेन बार्स हैं उनकी कट लेंथ की। मेन बार्स की कट लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों बीम की जो हमारी डेप्थ है वो है 450 और बीम की जो विड्थ है वो है 300, यानी 300 बाई 450 की हमारी बीम है, 300 mm बाई में 450 mm की। और इसके अंदर जो मेन बार्स हैं, मेन्स बार हैं, टॉप में 3 हमारे 20 के हैं, बॉटम में 3 बार 20 के हैं, और इसमें 2 एक्स्ट्रा डले हुए हैं, टॉप में 2 20 के और बॉटम में 2 20 के एक्स्ट्रा इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले निकालते हैं बीम के जो मेन बार है उनकी कट लेंथ। तो मेन बार की कट लेंथ निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कवर है वो कितने का है। बीम के अंदर कवर जो होता है वो 25 mm का होता है। 25 mm का कवर लेते हैं हम कोई भी बीम के अंदर। तो अब देखते हैं कि बीम की जो लेंथ कितनी है। पहले तो सबसे पहले लेंथ हम लोग निकालते हैं। लेंथ है बीम की पूरी, अपनी जो बीम हो जाएगी वो है 5 मीटर की ये बीम है और 230 यानी लेंथ ऑफ बीम, टोटल लेंथ कितनी हो गई बीम की टोटल लेंथ 5 मीटर प्लस 0.23 प्लस 0.23 यानी कि 5.46 मीटर, यानी ये हो गई 5.46 मीटर। ये हमारी टोटल बीम की लेंथ है। तो अब जब इसकी कट लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि जो टोटल लेंथ है उसमें से कवर माइनस करेंगे दोनों साइड, और जो एल है वो इसके अंदर हम लोग जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल लेंथ 5.46 प्लस एल, जो ये एल है। तो मान लीजिए दोस्तों अगर 450 डेप्थ है तो इसको हम लोग कर लेते हैं, एक थंब रूल होता है, इसको डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 151। इसको मान लेते हैं हम लोग 150, 450 डिवाइड बाई 3 तो 150 आ गया, सॉरी ये 150 आ जाता है। तो 450 माइनस 150 तो ये लगभग 300 का हमारा एल आ जाएगा। ये तो ये 300 का एल इसके अंदर जोड़ देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ना कि एल कैसे आ रहा है। एल जो टोटल डेप्थ है उसको थर्ड पार्ट को उसमें से हम लोग निकाल देते हैं ताकि ये जो एल है अपने ऊपर दोनों एल ऐसे करके ओवरलैप हो सकें। तो 300 ये हो गया। और अब इस टोटल में से हम लोग माइनस करते हैं। अब ये एल जो है 2 साइड है, एक इस साइड एक इस साइड, तो इस साइड का 300 प्लस दूसरे साइड का 300, और इस टोटल में से हम लोग माइनस कर देंगे कवर। इस साइड कवर 25, इस साइड कवर, तो यानी कि 50 mm कवर माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 0.3 और 0.05, ये कवर माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.46 प्लस 0.3 प्लस 0.3 माइनस 0.05। तो ये हो गई हमारी जो बीम की टोटल लेंथ हो गई है, जो कट लेंथ एक बार की हो गई 6.01 मीटर। ये एक बार की लेंथ हो गई। अब चारों बार सेम डाया के हैं, 20 बार डाया के हैं, और चारों सेम लेंथ बीम है। तो ये जो टोटल लेंथ हमारी आई है उसको मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.01 इंटू में 4, तो ये हो जाएगा 24 मीटर, 4 मीटर। अब ये 24 मीटर दोस्तों हमारी मेन बार की जो है वो लंबाई यानी कट लेंथ आ गई है। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गए हमारे मेन बार। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये तो हमने मेन बार निकाल लिए थे, बात करते हैं बीम के एक्स्ट्रा बार्स की। तो टॉप एक्स्ट्रा की बात करें सबसे पहले, टॉप एक्स्ट्रा। तो दोस्तों जैसे कि आप ये बीम देख रहे हैं, इसके अंदर ये L/3 इस साइड से और L/3 ये इस साइड से, उसके बाद जो है ये अपने ऊपर इसके ऊपर चढ़ रहा है दोनों साइड इस पे वॉल पे। तो L/3
कैसे निकलेगा, L/3 लेंथ हो गई टोटल। इसके अंदर अंदर की लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, 5 मीटर। 5 मीटर डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 1.66, यानी कि 1.66 प्लस ये 230 प्लस, तो दोस्तों ये 230 ये हो गया। अब इसमें से जो माइनस करना है वो हमें करना है कवर। अब ये सिर्फ हम एक साइड का निकाल रहे हैं, तो ये हो गया कवर माइनस हो गया हमारा इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा 230.23 और ये 0.050, ये मतलब 0.025 ये हो गया कवर माइनस। तो ये हो गया हमारा 1.66 प्लस 0.23 माइनस 0.025, तो ये हो गया 1865, यानी कि 1.865। तो ये 1.865 तो आया वन साइड, यानी एक तरफ का जो बार है टॉप का वो हो गया है। अब ये हमारे दोनों साइड है, टू साइड, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए टॉप में इसके 2 बार हैं, 20 के 2 बार है टॉप में, तो टॉप में 2 बार हैं, तो इसके लिए 2 बार के लिए 2, यानी कि एक बार की लंबाई कितनी हो गई, एक तरफ के एक बार की 1865 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ये दोनों साइड है, और 2 बार हैं, एक बार 2 बार, 2 बार है, तो ये हो गए 2, यानी 2 बार। अब ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.865 इंटू में 2 यानी कि 7.46 जो है हमारी टॉप के एक्स्ट्रा की लेंथ हो जाएगी, टोटल टॉप एक्स्ट्रा की। अब ये है 20 बार डाया के ही, ये भी 20 बार डाया के हैं, तो ये तो हो गई हमारे टॉप की एक्स्ट्रा की लेंथ। यानी कि हमारे टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ कितनी हो गई दोस्तों, टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ हो गई टोटल लेंथ 7.46 मीटर। ये हो गया हमारा 20 बार डाया की। लास्ट में इनका वेट जब कैलकुलेट करेंगे तो सबका टोटल एक साथ ही कर लेंगे। अब आते हैं हम, ये तो हो गया हमारा टॉप एक्स्ट्रा। अब आते हैं, बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब बॉटम के एक्स्ट्रा की। तो हमने बता दिया था कि बॉटम का एक्स्ट्रा भी कैलकुलेट बड़े आराम से हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, वही जैसे हमने पहले बताया, टोटल लेंथ ऑफ बीम बिटवीन वॉल डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 1.25 इधर और 1.25 इधर। टोटल लेंथ में से यानी 5 मीटर में से हम माइनस कर देंगे 1.25 माइनस 1.25, यानी कि एक इस साइड का एक इस साइड का, तो ये टोटल आ जाएगा 5 माइनस 1.25 माइनस 1.25, तो ये हो जाएगा अपना 2.5, यानी टोटल आ जाएगा अपना 2.5 मीटर। अब ये बॉटम के अंदर जो है हमारा, हमको जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है वो करना है 2.5 मीटर का। अब टोटल लेंथ तो हो गई इसकी 2.5 लीटर। अब इसमें डले हुए हैं 2 पीस, बॉटम के अंदर 2 पीस डले हुए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर, पूरा 5 मीटर, 2.5 मीटर के यानी 2.5 मीटर के 2 पीस इसके अंदर डलेंगे। तो यानी कि बॉटम एक्स्ट्रा की जो टोटल लेंथ हो गई वो कितनी हो गई है, 5 मीटर। 5 मीटर हो गई है बॉटम एक्स्ट्रा की लेंथ। तो दोस्तों अब हमें पता लग गया है कि बीम की टोटल जो बार्स हैं उनकी लेंथ, टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ और बॉटम एक्स्ट्रा की लेंथ, और सारे ये 20 बार्स के हैं, तो हम इसको 20 बार डाया के हैं, तो हम इसको सबको प्लस कर लेंगे और वेट इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए पहले इनको जोड़ लेते हैं आपस में। प्लस 5 मीटर। अब इनका वेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो 20 बार डाया का वेट, 20 बार डाया का पर यूनिट वेट, 20 बार डाया का पर यूनिट वेट मतलब क्या हो जाता है, 1 मीटर में अंदर कितना वेट हो जाता है, 2.46 kg पर मीटर, पर रनिंग मीटर। तो ये हो जाता है हमारा 20 बार डाया का वेट। तो अब देखते हैं कि टोटल इसके अंदर कितना वेट आएगा। इसको सबको पहले प्लस कर लेते हैं और फिर इनको
ये हो गया टोटल 36.5 मीटर लेंथ हो गई टोटल। 20 बार डाया की 36.5 मीटर लेंथ इस बीम के अंदर टोटल लगेगी। अब हम बात करते हैं इसके वेट की, तो वही सेम फॉर्मूला है वेट के लिए, टोटल लेंथ प्लस वेट मल्टीप्लाई बाय वेट पर यूनिट पर रनिंग मीटर कर लीजिए। तो ये वेट आ गया कितना, टोटल वेट है टोटल लेंथ है 36.5 और मल्टीप्लाई बाय पर रनिंग मीटर रेट कितना है इसका, 20 बार आएगा 2.46, तो ये आ जाएगा 36.5 इंटू में 2.46, तो ये आ जाएगा 89.79 kg। तो ये दोस्तों हो गया है हमारे जो हॉरिजेंटल बार्स थे उनका वेट मिला के, किसको, टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा और मेन लेंथ जो मेन बार है उनको लगा के। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिंग की, जो रिंग है उसकी। तो रिंग है हमारी 8 बार डाया पे 125 सेंटर टू सेंटर। तो पहले दोस्तों निकालते हैं रिंग की कट लेंथ की। रिंग की कट लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिंग की दोस्तों रिंग की जो कट लेंथ है वो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया, चारों तरफ से जो कवर माइनस किया और फिर हमारे पास रिंग की कट लेंथ आ जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, हमारी जो बीम का साइज है वो मान लीजिए ये हमारी बीम है, इसका साइज है 300 बाई में 450 और ये इसके अंदर हमारी रिंग डली हुई है और ये हो गया 10D। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं जो भी कवर डिटेक्ट करता हूं या जो भी कवर मैं निकाल रहा हूं इसमें से, वो सारे कवर जो है क्लियर कवर मेथड से मैं कर रहा हूं। यानी कि क्लियर कवर होता है अपने रिंग के बाहर से जो कवर लिया जाता है ना, वो होता है क्लियर कवर। तो जो मैं सारे कवर है रिंग के बाहर से ले रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बहुत सी जगह जो है अंदर रिंग को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो वो मेरी जो पिछली वीडियो है कवर्स के बारे में जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है वो आप देख सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी ये हो गया 300। अब मैं इसको चारों तरफ से जोड़ देता हूं दोस्तों। पहले 300 प्लस 300 प्लस 450 प्लस 450। अब इसके अंदर से माइनस करते हैं कवर, माइनस कवर। तो कवर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25 इस साइड का, 25 इस साइड का, प्लस 25 इस साइड का, प्लस 25 इस साइड का। तो ये हो गया टोटल 300। आप देखिए 300 प्लस 300 प्लस 450 प्लस 450, ये हो गया 1500 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25, ये हो गया 1400। यानी कि 1500 आ गई थी टोटल लेंथ, माइनस ये 25 हो गया, तो ये हो गया 1400। अब ये तो हो गई इसकी पूरी की लंबाई, पूरा स्क्वायर। अब ये आती है हुक है 10D। तो 10D हमारा कितना 8 mm, D इज इक्वल टू 8 mm। 10D हो गया अपना 10 इंटू में 8 इज इक्वल टू 80 और 2 हुक हैं तो 2, ये हो गया 160। तो 1400 प्लस 160 यानी 1400 प्लस 160, ये हो गया अपना 1560, यानी 1.560 मीटर लेंथ होगी एक रिंग की। अब ये तो हमने निकाल दी दोस्तों रिंग की कट लेंथ, यानी रिंग की जो कट लेंथ है वो आ गई हमारी 1.560, यानी रिंग की लेंथ कितनी होगी 1.560 मीटर। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिंग्स की। अब ये बोलता है हमारे को कि जो रिंग है वो आएगी 8 बार डाया 125 सेंटर टू सेंटर के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें रिंग कितनी आती है हमारी। अगर मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि जब हम लोग ये, अब तो हमने ये दीवार के ऊपर बीम को रखा है, अगर यहाँ कॉलम होता तो हम रिंग कैलकुलेट करते सिर्फ कॉलम के अंदर अंदर, इनर के लिए। बट अब हमने ये वॉल्स के ऊपर दोनों साइड बीम के उनको रखा हुआ है, तो ये आएगी अपनी
वॉल के ऊपर भी बीम्स में रिंग जाएंगी। तो अब रिंग की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ रिंग कैसे करके कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ रिंग्स। तो उसके लिए क्या है, 8 बार डाया @ 200 सेंटर टू सेंटर, ये हो गया, सॉरी 200 नहीं है 125 सेंटर टू सेंटर। अब टोटल लेंथ कितनी है बीम की, तो 5 मीटर प्लस 230 प्लस 40, ये हो गए 5.46 माइनस बोथ साइड कवर हो गया हमारा, तो 50 mm कवर माइनस हो जाएगा पॉइंट, और ये हो जाएगा अपना 5.46 माइनस 0.05 यानी 5.41 मीटर, ये टोटल लेंथ हो गई अपनी। अब इसको जो टोटल लेंथ है, नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट करने का सीधा सा फार्मूला दोस्तों मैंने बताया कि टोटल लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग। तो टोटल लेंथ हो गई 5.41 सॉरी, और डिवाइड बाय स्पेसिंग हो गई 125 प्लस 1। तो ये होता है रिंग की टोटल क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला। तो ये हो गया 5.41 डिवाइड बाय स्पेसिंग 0.125 प्लस 1, तो यानी कि ये हो गया 43.28 आया था। अब इसके अंदर 1 हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगी 44.28। अगर ये 5 से ज़्यादा होता, यहाँ पे 0.2 नहीं होता, 0.5 या 0.6 होता तो हम इसको 45 कर देते, बट अभी 0.28 है तो हम इसको 44 ही रखेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 44 है। तो दोस्तों इसके अंदर रिंग कितनी हो गई, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर रिंग हो गई है 44 नोज। अब टोटल वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे और फिर पर जो रनिंग मीटर, एक रनिंग मीटर में जितना वेट है वो हम उससे टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 mm डाया का जो पर रनिंग मीटर रेट होता है 3.39 kg पर रनिंग मीटर। तो ये 8 mm डाया का वेट हो गया। तो टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ निकालने के लिए पहले बात करेंगे 1.56 इंटू में 44, यानी एक रिंग की लेंथ गुना में जितने नंबर ऑफ रिंग्स है वो, तो ये हो जाएगा 1.56 इंटू में 44, तो ये हो जाएगा 68.64 रनिंग मीटर। तो ये तो आ गई टोटल लेंथ। अब वेट के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, टोटल लेंथ इंटू में वेट पर रनिंग मीटर। टोटल लेंथ कितनी हो गई 68.64 और पर रनिंग मीटर लेंथ कितनी है, जो वेट है वो कितना है 0.39 kg। तो ये हो गई हमारा 68.64 इंटू में 0.39, तो ये हो गया 26 kg, 26.78 kg। तो ये तो दोस्तों हो गई हमारा रिंग्स की वेट, और ये हो गया हमारा मेन बार और एक्स्ट्रा का वेट। और अब जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वेट, यानी इसको और इसको प्लस 89.79 प्लस 26.78, तो इसको प्लस करने के बाद जो आएगा वेट वो हो जाएगा हमारे टोटल बीम का वेट 89.79 प्लस 26.78, ये आ गया 116.57 kg। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टोटल बीम का वेट, यानी कि इतना केजी स्टील आएगा इस बीम के अंदर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग बीम का BBS कैलकुलेट करते हैं और बीम का वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े इजी मेथड से। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।